बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पाटोत्सव पर्व में हमने 11 दिन का कथा सत्संग का संकल्प लिया है और 7 दिन तक तो हमने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाकी की जो 4 दिन बचे उसमें 3 दिन हमारे सभी विद्वानों जो इच्छुक है वो यहाँ बैठकर श्री राम कथा, कृष्ण कथा, जो भी उनको प्रेरणा होगी वो सत्संग हमें कराएंगे। अभी अभी हमारे बीच में पंडित श्री राधेश्याम जी व्यास ने राम कथा के मधुर चरित्रों को आपको श्रवण कराया, राम नाम की महिमा भी आपको बताई। अब एक और हमारे पंडित श्री कुलदीप जी जोशी जी से आग्रह है कि वे भी इस व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं और ये भी अपने मुखारबिंद से हमको मधुर मधुर जो भी भजन कीर्तनों के श्रवण कराएंगे। प्रातःकाल कोई पूछ रहा था कि महाराज कथा तो 7 दिन की हो गई, अब क्या हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि बताओ कि हमने तारीख कौन सी लिखी है? बोले 15 तारीख तक। तो मैंने कहा अभी तो 11 तारीख हुई। नहीं तो आज पब्लिक नहीं आई, आज थोड़ी भीड़ कम है, कल तक तो बहुत पूरा हाल भर गया था। तो भैया जो भोपाल से ट्रेन निकलती है और जयपुर तक जाती है तो कभी कभी उसमें खाली डिब्बे भी चलते हैं, इंदौर तक आते आते भर भी जाते हैं, है ना, और रतलाम तक आते बिल्कुल फुल हो जाती है और रतलाम में सवारी उतर जाती है। फिर जब मंदसौर की तरफ आती ना तो नाम लेके कोई सवारी नहीं, जावरा के कोई नहीं, फिर धीरे धीरे मंदसौर से बैठते हैं, आगे नीमच से बैठते हैं, चलते चलते जयपुर तक फिर फुल हो जाती है, फिर गाड़ी खाली हो जाती है। तो 11 दिन की ये ट्रेन चल रही है तो 7 दिन तक अभी हुई है, आज 8वां दिन। और फिर दूसरी एक बात और बताऊँ, पटरी तो वो एक ही होती है लेकिन इंजन बदलते हैं, कहीं 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 इलेक्ट्रिक इंजन लगता है ना, बड़े फास्ट चलती है, और कहीं कहीं डीजल इंजन भी लगाना पड़ता है ना, और कहीं कहीं अगर घाटी होती है ना तो 2 इंजन लगाने पड़ते हैं। तो सब गुरु महाराज की कृपा है और कृपा से आज डबल इंजन और भी आएंगे संत महात्मा, तो उनके भी प्रवचन होंगे, सबको समय मिलेगा और आप तो आनंद लेने के लिए तैयार करो। क्या तो भक्तों से ही आग्रह कि वे तो आप व्यासपीठ पर बैठे, व्यासपीठ एक ही रहेगी और जो भी आएगा इस पीठ पर बैठ करके अपनी वाणी से हमको आनंद देगा। तो आइए व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, मैं पुनः उनका स्वागत कर देता हूँ और उनको माल्यार्पण कर देता हूँ। हमारे दीदी लता जी आ जाए, थोड़ा सा पूजन करके तिलक लगा दें और मैं माला पहना देता हूँ। आ जाओ। आप कुलदीप जी जोशी जी साकरिया प्रतापगढ़ जिला राजस्थान के हैं और ऐसे हमने सभी ब्राह्मणों से आग्रह किया था कि एक 11 दिवसीय आयोजन में जो भी अपनी वाणी की सेवा देना चाहता है यहाँ पर तो वे आमंत्रित है। तो आपने भी स्वीकृति दी कि गुरुजी मुझसे भी बनेगा, मैं भी उतनी सेवा दूंगा। तो सभी सेवा देने के लिए आ रहे हैं, जबकि अगर यदि आप इनको बुलाओगे तो ये निश्चित है कि उसके बदले आपसे खूब दक्षिणा मांगेंगे। मुझे पता नहीं इनकी दक्षिणा कितनी है, लेकिन बहुत बहुत मानते हैं और कुछ कुछ जो होते कि नहीं गुरुजी दक्षिणा तो जीवन भर लेते रहेंगे, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में उनका दर्शन करते हुए ऐसा अवसर हमको नहीं मिलेगा। एक पोथी प्लीज है।